हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का पार्ट 10। और आज के पार्ट में हम सीखने वाले हैं लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो, या अगर गुड्स को पर्सनली किसने यूज कर ली हो, प्रॉपर्टर ने यूज कर ली हो, या गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, या हमने गुड्स काय में दे दी हो बेटा, चैरिटी में दे दी हो, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल, अगर फ्री सैंपल के तौर पे अगर हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो तो उसमें, और अगर जीएसटी पे करके अगर हमने गुड्स खरीदे हो तो फिर उसका एडजस्टमेंट कैसे करना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। तो लॉस बाय फायर का तो हम पिछले पार्ट में भी सीख चुके थे, इस वाले पार्ट में वापस से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाओ देखो, अच्छे से समझो, फिर ये वाला पार्ट देखो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट। और चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास क्या ना हो बेटा, मिस ना हो। ठीक है, देखो भाई ऑलरेडी हमारा तो क्या रेडी है भाई, फॉर्मेट रेडी है। आ जाओ भाई, ये वाला क्वेश्चन है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10A। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया था, और क्वेश्चन डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराते कराते मैं आपको एक एक एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, चलो तो देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10A से हम समझेंगे वो वाले एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आप क्या क्या दे रखा है आपको। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, फ्यूल, पावर, कैपिटल, सेल्स, रेंट, रिटर्न इनवर्ड वापस अंदर यानी कि सेल्स रिटर्न है, कैश डिस्काउंट अलाउड है, रिसीव है, ड्रॉइंग्स है हमारे पास में। देन वी हैव गुडविल, फर्नीचर, पेटेंट, सॉरी फिटिंग्स, रिपेयर चार्जेस, बैंक सैलरी, जनरल एक्सपेंस, डेटर, क्रेडिटर, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। इज दैट क्लियर? देन वी हैव एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं बेटा, हम डॉट्स लगाना चालू करेंगे एडजस्टमेंट पढ़ के, फिर मैं आपको एक एक एडजस्टमेंट कराते टाइम बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज हमको दे रखी बेटा, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 5000 चार्जेबल टू फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2022। यानी हमसे एक गलती हो गई है कि भाई जो हमारे जर्नल एक्सपेंसेस थे, उन जर्नल एक्सपेंसेस में हमने 5000 का क्या लिख दिया भाई, फर्नीचर लिख दिया। ठीक है, तो जर्नल एक्सपेंस में एडजस्टमेंट है और काय में एडजस्टमेंट है, यस फर्नीचर में एडजस्टमेंट है। यानी कि हमने एक तरह से हमारे फर्नीचर को जर्नल एक्सपेंस की तरह क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया। और ये फर्नीचर हमने कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 2022 को। बेटा इसके पीछे का रीजन है, ठीक है, सबसे पहले तो आप डॉट लगा लो जर्नल एक्सपेंस के ऊपर जो कि कहां पर दे रखा है। यस ये रहा जर्नल एक्सपेंस, इसमें डॉट लगा लो, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट और काय में, यस फर्नीचर में डॉट लगा लो भाई। ठीक है, हमारा फर्नीचर बढ़ के हो जाएगा बेटा 63,000। ठीक है, इन दोनों पे डॉट लग जाएगी। अभी जब एडजस्टमेंट कराऊंगा तब आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलो बी वाला पॉइंट पढ़ो, क्या दे रखा है, क्रिएट प्रोविजन भाई किस पे, डेटर्स के ऊपर, फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 एज बैड डेट्स। 30,000 के क्या हो चुके हैं, बैड डेट्स हो चुके हैं। इनको ट्रीट करने के बाद हमें क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। यानी एक तरह से दो एडजस्टमेंट्स है। चलो डेटर्स पे, और कितनी डॉट लगा लो बेटा उस पे, 2 डॉट लगा लो। कितनी लाइन छोड़ेंगे, 4 लाइन हम छोड़ेंगे। ठीक है, चलो डेटर्स के बाद में नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स फॉर द ईयर इज टू बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलो भाई फर्नीचर के ऊपर हमको क्या लगाना है बेटा, यस डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्नीचर के ऊपर अब हम क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे एक और। तो 2 एडजस्टमेंट हो गए। ठीक है, अभी आपको देखना याद आएगा अपना डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर, क्यों पढ़ाते हैं भाई सारी चीजें, इसीलिए ही पढ़ाते हैं, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में क्या दे रखा है भाई, क्लोजिंग स्टॉक वाज 40,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हुआ था, बट देयर वाज ए लॉस बाय फायर ऑन 20th मार्च टू द एक्सटेंड ऑफ 8,000। लो भाई लॉस बाय फायर कितने का हो गया, 8,000 रुपए का हमारा स्टॉक जल गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। लो भाई इंश्योरेंस कंपनी पूरे पैसे देने के लिए रेडी हो गई, मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलो तो और क्या दे रखा है भाई, तो सुनो, अब यहाँ पे 8,000 रुपीज, यानी कि जब आग लगी, आग लगी तो बेटा क्या जले, गुड्स जले, गुड्स जले इसका मतलब परचेज। जी हाँ, किसमें एडजस्टमेंट लगेगा बेटा, परचेज में एडजस्टमेंट लगेगा। तो पहला डॉट आ जाओ, काय पे चलना है, परचेज पे, और यहाँ पे क्या लगा लो, डॉट लगा लो। ठीक है, अब परचेज पे डॉट लगेगा तो साथ साथ में और किस पे डॉट लगेगा बेटा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पे भी डॉट लगेगा।
क्यों लगेगा बेटा, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि 8000 के गुड्स जल गए और ये गुड्स हमने खरीदे थे जीएसटी पे करके, यानी जीएसटी भी गया भाई। क्यों गया? उसके पीछे का रीजन ये है बेटा, क्योंकि अब आप इन गुड्स को बेच नहीं पाओगे। जब आप इन गुड्स को बेच ही नहीं पाओगे तो क्या आपको इन गुड्स के ऊपर इनपुट सीजीएसटी यानी कि आपको सेट ऑफ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे बेटा, यस परचेज पे भी डॉट लगाएंगे और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी पे भी क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, नीचे आ जाओ वापस से। यहाँ पे एक और चीज दे रखी है हमको, जो कि क्या दे रखा है, जरा यहाँ देखो आप, इधर हमें दे रखा है गुड्स कितने के बेटा, कॉस्टिंग 2500 वी आर यूज्ड बाय द प्रोपरेटर। लो भाई, गुड्स किसने यूज कर लिए भाई, प्रोपरेटर ने यूज कर लिए, यानी कि ये क्या हो गई, यहाँ पे हो गई है ड्रॉइंग्स। क्या हो गई है, ड्रॉइंग्स। यानी कि वापस से किस किस में एडजस्टमेंट है भाई, वापस से हमारे एक तो परचेज में एडजस्टमेंट है, तो वापस से आप परचेज पे डॉट लगा लो। किस पे डॉट लग जाएगी बेटा, परचेज पे। यहाँ पर आओ और परचेज में क्या लगा लेंगे हम, यहाँ पे डॉट लगा लेंगे। और काय में डॉट लगा लेंगे, यस इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में भी हम वापस से डॉट लगा लेंगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है सर? उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई अब ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिए तो हमारी परचेज कम हो जाएगी। दूसरी चीज, वापस से क्या आप इन गुड्स को बेच पाओगे? नहीं बेच पाओगे। तो क्या इनके ऊपर जो आपने जीएसटी पे करा है, क्या आपको उसका सेट ऑफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसे भी कैंसिल कर देंगे। इसलिए यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में वापस से क्या लग जाएगा, एडजस्टमेंट लग जाएगा। चलो नेक्स्ट। इसके बाद में वापस से हमको दे रखा है बेटा, गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 वे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। लो, अब आपने यहाँ पे गुड्स एज ए फ्री सैंपल बांटे। देखो फ्री सैंपल एक तरह से क्यों बांटा जाता है, एडवर्टाइजमेंट पे लिया जाता है। ठीक है, तो इससे भी हमारी क्या कम हो जाती है बेटा, परचेस कम हो जाती है। अब परचेस कम हो रही है, इसका मतलब जो हमने गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे बांटे हैं तो इनको भी हम बेच नहीं पाएंगे। तो अगेन जो इनके ऊपर हमने जीएसटी पे करा है उसका हमें क्या नहीं मिलेगा बेटा, सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो बस आ जाओ वापस से यहाँ पे, तो हम वापस से हमारे परचेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर आएंगे बेटा, परचेज में क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम वापस से डॉट लगाएंगे, सॉरी। ठीक है, और किस में डॉट लगाएंगे भाई, हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी में। ठीक है, आया समझ में? चलो लास्ट में क्या दे रखा है हमको, दैट गुड्स वे आर परचेज पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। भाई गुड्स कैसे पे करें, मतलब कैसे बाय करे थे हमने, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करा है, कितने परसेंट ईच, 6% ईच। आ गया समझ में, क्लियर है? चलो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने डॉट लगा ली है। डॉट क्यों लगाई है, ताकि हम क्या छोड़ सकें, यस लाइंस छोड़ सकें। अब हम क्या करेंगे, फटाफट पहले तो सारी चीजें लिखेंगे। तो पहले हम सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और काय में लिख लेते हैं, बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक। तो हम पता है ना हमको ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। हम क्या मान के चलते हैं कि हम कौन है, मैन्युफैक्चरर। तो हमारे पास काय का स्टॉक होगा भाई, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है फैक्ट्री में, यानी कि ये कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। आ जाओ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर लिख देंगे हम क्या, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, चलो भाई, तो ओपनिंग स्टॉक कितने का है हमारे पास में, सॉरी, हाँ ओपनिंग स्टॉक। चलो तो देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितने का दे रखा है, फटाफट अपनी बुक में देखते जाओ। 20,000 रुपीज, तो यहाँ पे आप लिख लो कितना, 20,000। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट क्या दिया है हमको बेटा, परचेजेस। अब परचेज में 3 डॉट लग रही है और हो सकता है परचेज रिटर्न भी हो। ये तो क्या है, यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड है, ये तो सेल्स रिटर्न है। क्या रिटर्न आउटवर्ड भी है क्या, एक बार जरा क्रॉस चेक कर लो। नहीं है, रिटर्न आउटवर्ड कहीं से लेके कहीं तक नहीं है। ठीक है, तो फिर परचेज में सिर्फ 3 डॉट्स लग रही हैं, इसका मतलब आप कितनी लाइन छोड़ दो, आप परचेज में 4 लाइन छोड़ सकते हो। ठीक है, कितने की परचेज है, 2,92,000 रुपीज की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज टू परचेज और अंदर लिख दो 2,92,000। कितनी लाइन छोड़ दो, 4, 1 2 3 4, क्योंकि कितने एडजस्टमेंट है, 3 एडजस्टमेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा बेटा, फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर का इस्तेमाल भी कहाँ होता है बेटा, यस फैक्ट्री में। तो कहाँ आएगा बेटा, ट्रेडिंग में, क्योंकि पूरे फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कहाँ जाते हैं, यस ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ लिख दो फ्यूल एंड पावर। ठीक है, चलो देख लेते हैं फ्यूल एंड पावर कितने का दे रखा है। ये दे रखा है हमको 34,000 रुपीज का, तो ये यहाँ पर आ जाएगा भाई 34,000। चलो नेक्स्ट, फ्यूल एंड पावर के बाद नेक्स्ट क्या दिया बेटा, फ्यूल एंड पावर के बाद दिया बेटा कैपिटल। कैपिटल हमारे लिए क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। कहाँ लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। तो चलो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड चलते हैं और
इस तरफ लिख देते हैं भाई कैपिटल को, तो ये आ गए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, और यहां हम लिख देंगे कैपिटल। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो कैपिटल कितना दे रखा है, कैपिटल हमको दे रखा है 1,60,000। ठीक है, अब देखो ड्राइंग्स भी होगी, है ना, ड्राइंग्स है हमारे पास में, फायदा नुकसान तो होगा ही होगा, तो कम से कम 3 से 4 लाइन तो कैपिटल के नीचे क्या कर दिया करो, छोड़ ही दिया करो। नेक्स्ट क्या दे रखी है बेटा, सेल्स। सेल्स कितने की बेटा, 5,90,000 की। ठीक है, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आ जाओ। लेकिन क्या दे रखी है बेटा, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। सेल्स कहाँ आती है, एक ही तो डायरेक्ट इनकम है, कहाँ आती है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो बाय सेल्स, और इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड को, यानी कि सेल्स रिटर्न को। ठीक है, चलो यहां लिख दो रिटर्न इनवर्ड। आ जाओ, सेल्स कितने की दे रखी है हमको, सेल्स है बेटा 5,90,000, और रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न कितने की है, 16,000 की। तो इसको इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो सेल्स लिखो 5,90,000 और उसमें से माइनस कर दो 16,000 रुपीज। तो जैसे इसमें से 16,000 रुपीज माइनस होगा तो ये बचेगा 5,74,000, और बाहर लिख दो 5,74,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या दिया है हमको, रेंट लिखा है कि फैक्ट्री रेंट है, नहीं है, मतलब ये ऑफिस रेंट है, तो इसको कहां लिखेंगे, यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि आपको पता ही है ये मेरा 50% पेज है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, और ये मेरा 50% पेज है काई के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं रेंट। ठीक है, चलो रेंट का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। रेंट है 10,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा कहां लिख दो, इसको बाहर लिख दो। चलो रेंट के बाद नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है, रेंट के बाद दे रखा है रिटर्न इनवर्ट कर चुके हैं, कैश डिस्काउंट अलाउड, यस अगेन हमारा एक्सपेंस है, लेकिन किससे रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, सेलिंग से, तो इसलिए कहां आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरफ लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 15,000। बस डायरेक्ट इतना लिख लो, कैश मत लगाओ भले। डिस्काउंट अलाउड, कितना डिस्काउंट अलाउ कर दिया भाई हमने, 15,000 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, डिस्काउंट रिसीव, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई भाई, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और सारी इनडायरेक्ट इनकम कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे किस तरफ, क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, जो कि कितने का है भाई, 19,000 रुपीज का। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव के बाद नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है हमको, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का में से माइनस होती है बेटा, यस कैपिटल में से माइनस होती है। कितने की ड्राइंग्स है, 58,100 रुपीज की। हम कहाँ चलेंगे भाई, यस कैपिटल में चलेंगे, और यहां से हम माइनस कर देंगे लेस ड्राइंग्स। ठीक है, और ड्राइंग्स कितने की है, 58,100 रुपीज की। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइटम, ड्राइंग्स के बाद में क्या दे रखा है बेटा, गुडविल। गुडविल कौन सी एसेट होती है, गुडविल होती है इनटेंजिबल एसेट। तो कहाँ आती है ये, यस बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे ऊपर लिख दो गुडविल, कितने की है, 16,000 रुपीज की। चलो गुडविल के बाद नेक्स्ट आइटम, गुडविल के बाद दे रखा है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर और फिटिंग्स हमारी एसेट है, और इसमें दो एडजस्टमेंट है, तो लिखो एसेट साइड में फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, फिटिंग्स आप पूरा लिख लेना। फर्नीचर कितने का है, 58,000 रुपीज का, तो अभी कितना लिख लो, 58,000 रुपीज, और कितनी लाइन छोड़ दो, लगभग लगभग आप 4 लाइन छोड़ देना, यहाँ पे लिख दो 58,000। ठीक है, कितनी लाइन छोड़ दो, यहाँ पे आप 4 लाइन छोड़ दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है रिपेयर चार्जेस। रिपेयर भाई हमारे क्या होते हैं, यस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं होता। आ जाओ तो सीधा कहाँ चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,900 रुपीज किस तरफ लिखना है, डेबिट साइड। तो आ जाओ टू रिपेयर चार्जेस, कितना, 2,900 रुपीज। ठीक है, चलो रिपेयर चार्जेस के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या दे रखा है, रिपेयर चार्जेस के बाद है बेटा बैंक। बैंक हमारी क्या होती है बेटा, एसेट का लिखते हैं बैलेंस शीट में, एसेट साइड कितना, 18,000 रुपीज। चलो तो आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक, कितना, 18,000। ठीक है, चलो भाई बैंक के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको,
सैलरी, सैलरी कितने की बेटा 1,10,000 रुपीज की। और यस, सैलरी हमारे लिए क्या होती है बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय कहाँ काम करता है बेटा? यस, ऑफिस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। कितने की है सैलरी? सैलरी है अपनी 1,10,000 रुपीज की। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद में सैलरीज के बाद क्या दिया है बेटा? जर्नल एक्सपेंस, जो कि कितने के? 18,000 के। और इनमें एडजस्टमेंट है देखा फर्नीचर वाला। जर्नल एक्सपेंस कहाँ आते हैं बेटा? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इनको कहाँ लिखना है? अंदर। चलो यहाँ लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस। और जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं? 18,000 के। दो लाइन छोड़ दो क्योंकि ये एडजस्टमेंट दे रखा है फर्नीचर वाला। चलो नेक्स्ट। इसके बाद क्या है बेटा? डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं? 2,30,000 रुपीज के। और डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट। इनसे हमें पैसे लेना है। जिस चीज से पैसे आते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है एसेट। कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड। हम यहाँ लिखेंगे हम भाई डेटर्स। ठीक है, कितने लिखने हैं? 2,30,000 रुपीज। और यहाँ पे हमें चाहिए 4 लाइन। कितनी लाइन? 4 लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट। चलो डेटर्स के बाद सन्डी डेटर्स के बाद कौन है भाई? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या होते हैं बेटा? लाइबिलिटी। कहाँ आती है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ये वो होते हैं जिन्हें पैसे देना है आज नहीं तो कल। तो यहाँ पे आप 3 से 4 लाइन छोड़ के लिख दो भाई सन्ड्री क्या है? क्रेडिटर्स, जो कि कितने के हैं? 1,35,000 के। ठीक है, चलो सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है? सॉरी, हाँ, अब ये जो दे रखे हैं ना आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। और क्या दे रखा है हमको बेटा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, अब देखो वैसे तो इनमें से बड़ा कौन है? इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी क्या है? छोटा है। अब इनको करने का मैं एक तरीका बताता हूँ। इनको अभी अभी देखो एडजस्टमेंट किसमें है? अभी एडजस्टमेंट है इनपुट सीजीएसटी में। किसमें है? इनपुट सीजीएसटी में ज्यादा एडजस्टमेंट है, आउटपुट में नहीं है। तो आप इनको क्या कर लिया करो? आप रफ वर्क, ये मैं एक तरह से हेडिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, बस ऐसे ही डाल रहा हूँ ये। आप कहीं भी अपने रजिस्टर के पीछे कहीं पे भी आप इस तरह से रफ वर्क करके आप इनको लिख लो। यहाँ पे क्या? इनपुट सीजीएसटी लिख लो। और क्या लिख लो? इनपुट एसजीएसटी लिख लो। ठीक है, और इनके अमाउंट लिख लो, जो कि कितने हैं? 8,000 रुपीज। कितने कितने हैं? 8,000 रुपीज लिख लो। ठीक है, चलो इनको हम सबसे लास्ट में करेंगे। आगे समझ में? ये हो गया भाई। अब क्या करना है? अब आ जाते हैं काय पे? एडजस्टमेंट्स पे। और फटाफट अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स करेंगे। चलो अब सब लोग जरा ध्यान से देखना। पहले मैं जरा इनको मिटा लेता हूँ। चलो, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट काय का दे रखा है बेटा? सबसे पहला एडजस्टमेंट दे रखा है कि हमने गलती से क्या करा? जो हमारे जर्नल एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस? जर्नल एक्सपेंस। उसमें हमने 5,000 का क्या लिख दिया बेटा? फर्नीचर लिख दिया, है कि नहीं? अब फर्नीचर तो हमारी क्या होती है? एसेट। यानी एक तरह से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। ठीक है, तो पहले तो उसे वहां से हटाएंगे भाई, क्योंकि फर्नीचर हमारी क्या है? एसेट है। तो हम कहाँ चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको जर्नल एक्सपेंस में से भाई फर्नीचर को हटाओ। यहाँ पे क्या करेंगे? लेस फर्नीचर। ये क्या है भाई? फर्नीचर है, ये हमारी एसेट है, ये यहाँ नहीं आएगा। इसको यहाँ से आप माइनस करो, यानी कि हमारे जर्नल एक्सपेंस कितने के हैं? 13,000 के। और 13,000 हम कहाँ लिख देंगे? बाहर। और फर्नीचर बेटा क्या होती है? हमारी एसेट। तो कहाँ चलेंगे? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड फर्नीचर। ठीक है, कितने का फर्नीचर? 5,000 रुपीज का। इसको हम ऐड करेंगे, तो अब हमारे पास कितने का फर्नीचर है? 63,000 का। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है हमको, ये फर्नीचर बेटा हमने कब खरीदा है? ये फर्नीचर हमने खरीदा है 1 अक्टूबर को। कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को। क्यों याद रखना है? डेप्रीशिएशन लगाते टाइम। इधर आ जाओ, वो अपन जब डेप्रीशिएशन लगाएंगे तब देखेंगे। आया पहला वाला एडजस्टमेंट समझ में? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। आया ना? है ना? चलो नेक्स्ट। सेकंड वाला क्या दे रखा है? क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स आफ्टर ट्रीटिंग 30,000 एज बैड डेब्ट्स। बेटा हमारी 30,000 के क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए, है कि नहीं? अब बैड डेब्ट्स मतलब कि भाई अब डेटर से इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो चलो आ जाओ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? डेटर्स को कम कर देंगे। आ जाओ, यहां पर आएंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा बैड डेब्ट्स। डेटर से कितने लेने थे? डेटर से हमको 2,30,000 लेने थे, लेकिन 30,000 के बैड डेब्ट्स हो गए। क्या हो गए? बैड डेब्ट्स हो गए। यानी कि अब डेटर से कितने लेने? कम हो गए भाई। अब डेटर से हमें सिर्फ 2 लाख रुपए लेने।
कितने लेने हैं? 2 लाख रुपए। अब इधर सुनो, क्या आपके पास कोई प्रोविजन था क्या? आपने क्या गुल्लक में पैसे अलग से निकाल के रखे थे? नहीं रखे थे, देखो कहीं नहीं है प्रोविजन। भैया अब तो लॉस हो गया। अब ये लॉस कहाँ जाएगा बेटा? अब ये जो 30,000 के अपने बेड डेप्स का लॉस है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग से रिलेटेड खर्चा है, सॉरी लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू बेड डेप्स। आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और लिख दो बेड डेप्स। कितने के हो गए भाई? 30,000 के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब क्या बनाएंगे? प्रोविजन। अब अपनी अकल ठिकाने आ गई कि भैया इस तरह के लॉस हो जाएंगे, तो इस तरह के लॉसेस के लिए क्या करें? अलग से अपन गुल्लक में पैसे निकाल के रख देते हैं। चलो, तो कितने का प्रोविजन बनाना बेटा? 5% का। यानी कि अब जो भी डेटर्स हैं, 2 लाख रुपए के जो अब डेटर्स हैं, अब उनमें हम 5% का क्या बना रहे हैं? प्रोविजन। यानी हमें क्या लग रहा है कि ये जो हमारे डेटर्स हैं 2 लाख, इनमें से 5% पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो उसके लिए क्या बना रहे हैं? प्रोविजन। तो करो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स। ठीक है, कितने परसेंट से? एट द रेट 5% से। 2 लाख का 5% कितना आएगा बेटा? 10,000 रुपीज, क्योंकि 10% आएगा 20,000, उसी का आधा कर दो तो 10,000। यानी कि डेटर्स से कितना फाइनल मिल जाएगा? 1,90,000 रुपीज तो डेटर से आ ही जाएंगे। ठीक है, अब ये तो 10,000 रुपए हैं, प्रोविजन आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो 10,000 रुपए काय में से निकालेंगे? प्रॉफिट में से निकालेंगे, जिससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो चलो, तो प्रॉफिट में से पैसे निकालेंगे, यानी किस तरफ लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिख दो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, कितने रुपए लिख दो भाई? कितने का प्रोविजन बनाया आपने? 10,000 रुपीज का। यानी अब हमने गुल्लक में 10,000 रुपए अलग से निकाल के रख दिए बेड डेप्स जैसे लॉसों के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद में अब हमें क्या लगाना है? इधर देखो बेटा, अब हमें डेप्रीशिएशन लगाना है फर्नीचर पे और फिटिंग्स पे फॉर द ईयर टू बी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम से हमको क्या लगाना है भाई? 10% पर एनम से हमको डेप्रीसिएशन लगाना है। किसके ऊपर? फर्नीचर के ऊपर। अब जरा इधर सुनना ध्यान से, कैसे लगेगा डेप? इधर आओ, कितने परसेंट से? 10% से। ये रहा बेटा फर्नीचर। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखना, 58,000 का जो फर्नीचर था वो हमारे पास बिल्कुल स्टार्टिंग से था कि नहीं? तो 58,000 के फर्नीचर पे तो पूरे साल भर का डेप्रीशिएशन लगेगा। कितने परसेंट से बेटा? 10% से। जरा हमारे रफ वर्क पे आते हैं, तो जो हमारा कितने का है? जो हमारा 58,000 रुपीज का जो हमारे पास फर्नीचर है, वो तो पूरे साल भर रहा, तो इसके ऊपर तो पूरे साल का 10% लगाएंगे, तो वो कितना आएगा बेटा? 5,800 रुपीज। लेकिन जो 5,000 रुपए का फर्नीचर है, कितने रुपए का? 5,000 का। ये फर्नीचर बेटा हमने कब खरीदा है? ये फर्नीचर हमने खरीदा है 1 अक्टूबर को। तो जब 1 अक्टूबर को खरीदा है, तो डेप भी कब से लगेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि जो 5,000 का फर्नीचर है, इसके ऊपर भी 10% से ही डेप लगेगा, लेकिन कितने महीने का? 6 मंथ्स का। तो 10% आएगा बेटा 500 रुपए, और 6 महीने का आएगा बेटा 250 रुपए। कितना आएगा? 250। यानी कि इसके ऊपर जो टोटल डेप लगेगा वो कितना लगेगा? 6,050 रुपीज डेप लगेगा। आया समझ में कि नहीं आया? क्योंकि इसका जो 10% है वो 500 है, तो 6 महीने का मतलब कितना हो जाएगा? आधा, और 500 का आधा कितना आएगा? 250। आया समझ में? तो टोटल डेप बेटा कितना लगेगा? 6,050। आ जाओ, तो डेप्रीशिएशन से क्या होती है बेटा? एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम यहाँ आएंगे, यहां से माइनस कर देंगे, पूरा लिख लेना डेप्रीशिएशन एट द रेट 10%, सॉरी हाँ, तो एट द रेट 10%, जो कि कितना आएगा? 6,050 रुपीज। यहां से हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 57, ये बचेगा अपना 56,950 रुपीज। ठीक है, और डेप्रीशिएशन हमारे लिए क्या है बेटा? नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ लिख दो टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, पूरा लिख लेना आप, मैंने भी पूरा ही लिख दिया। कितना डेप लगेगा बेटा? 6,050 रुपीज। आया समझ में? अच्छे से क्लियर है ना? तो ये था, हमने कहाँ सीखा? ये हमने डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर में सीखा था। ठीक है, इसी तरह से डेप लगता है यहाँ पर भी। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये वाला एडजस्टमेंट हो चुका है अपना। अब आ जाओ कौन सा वाला? यस, डी वाला एडजस्टमेंट।
क्लोजिंग स्टॉक वाज 40,000। क्लोजिंग स्टॉक की कोई दिक्कत नहीं होती, समझ में आया, क्लियर है। अभी क्या क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि लॉस बाय फायर कब हो चुका है? 20 मार्च को हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे वैल्यू करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली वैल्यू किया जाता है, यानी 20 मार्च को आग लगने के बाद जो भी स्टॉक बचा हुआ होगा हमने उसको लिया होगा क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा? 40,000, और हमको पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे और यहाँ हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है भाई? 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। और कहाँ चलेंगे बेटा? बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि भाई क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट है, इस साल नहीं बिका, कब बिक जाएगा? यस, नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा। कितने का है? अगेन 40,000 रुपीज, ठीक है। चलो अब बात करेंगे लॉस बाय फायर की, और उसकी मैं सिखाऊंगा आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी, ठीक है। एंट्री भी सीखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब इधर देखना बेटा सब लोग कि भाई कितने का लॉस बाय फायर हो गया भाई, तो हमारे यहाँ लग गई आग। अब आग लगने की वजह से क्या हुआ भाई? लॉस बाय फायर हो गया कितने का? 8,000 रुपीज का। आग कब लगी भाई? 20 मार्च को। कितनी मार्च को? 20 मार्च को। तो लॉस बाय फायर, चलो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। लेट्स स्किप अवर रफ वर्क, ठीक है, यहां पर आ जाओ। तो इसकी क्या होती है बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री होती है, उसी के बेसिस पे प्लस माइनस किया जाता है। किसके बेसिस पे? एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो अब क्या हो गया बेटा? लॉस बाय फायर हुआ, तो लॉस बाय फायर हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, तो डेबिट, सॉरी लॉस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप डॉट लगा दो, क्यों? चलो भाई, तो जैसे ही लॉस बाय फायर हुआ तो इसमें क्या जले होंगे बेटा? आपके गुड्स जले होंगे, और गुड्स जलने की वजह से हमारे जो गुड्स हैं वो कम हो गए होंगे, यानी हमारी परचेस क्या हो गई होगी? कम। परचेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। यस, इंक्रीज करना हो तो सेम, हाँ डिक्रीज, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पे हम परचेस को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इसी वजह से क्या होगा? परचेज में से हम 8,000 रुपए माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? अब ये 8,000 के गुड्स जल चुके हैं, यानी कि अब आप इन 8,000 के गुड्स को बेटा बेच नहीं पाओगे। जब आप इन गुड्स को बेच ही नहीं पाओगे तो क्या आपको इनके ऊपर इनपुट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा। तो जो हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी है, जो कि हमारे लिए एसेट होता है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमें इस टैक्स का सेट ऑफ मिलता है, वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि ये गुड्स जल चुके हैं। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो यस क्रेडिट, तो यहाँ पे हम टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, जो कि कितने परसेंट से बेटा? 6% ईच। एक बार क्रॉस कंफर्म करा देता हूं, 6% ईच है, तो आ जाओ यहाँ पे। तो 6% बेटा, 8,000 का अगर आप 6% निकालोगे तो कितना आएगा? हमको पता है 6 8 कितने होते हैं बेटा? 48, और एक जीरो आ जाएगा, तो 480 और 480, यानी इसको हम ऐड कर देंगे तो 8,000 कितने का लॉस हुआ? 8,960 रुपीज का क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आग लगी तो भाई हमने क्या कर रखा था? इंश्योरेंस करवा रखा था, हमने इंश्योरेंस वालों में क्लेम किया, वो लोग आए और उन्होंने बोला कि अच्छा कितने का लॉस हुआ है आपका? 8,960 का। उन्होंने बोला ठीक है, हम पूरा आपका जो भी लॉस है वो सेटल कर देंगे, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वाले पूरे पैसे देने के लिए रेडी हो गए। तो भाई कोई लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन ये जो 8,960 रुपीज है, ये हमें किससे लेने बेटा? इंश्योरेंस कंपनी से। तो जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट आप क्या कर दो? डेबिट, क्योंकि वो हमको पूरे पैसे देने के लिए रेडी हो गए। 8,960 रुपीज यहाँ क्लियरली लिखा है दैट, यहाँ पे देखना, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम इन फुल। भाई इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा पैसा देने के लिए रेडी हो गए हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो जैसे ही, तो ये लॉस क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। लॉस बाय फायर क्या हो रहा है? डेबिट। बस कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो टू लॉस बाय फायर, क्योंकि लॉस बाय फायर क्यों कैंसिल हो गया सर? अरे इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पूरा पैसा दे दिया ना आपको, तो क्या आपका कोई लॉस हुआ? नहीं। तो लॉस को क्या कर देंगे? कैंसिल। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। आई बात समझ में? तो ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इसी एंट्री के वजह से आप डायरेक्ट क्या करते हो? प्लस माइनस करते हो। तो कैसे करते हो? ऐसे। अब जरा यहां ध्यान से देखना भाई, लॉस बाय फायर कितने का हुआ?
सॉरी यहीं पे ही रहना है अपन को। चलो तो सबसे पहले कहाँ चलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट ऐसे करना है कि भाई लॉस बाय फायर कितने के गुड्स जल गए, भाई 8000 के गुड्स जल गए, यानी कि हमारी परचेस कितने से कम हो गई, यस 8000 रुपीज से। तो आप कहाँ आओगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में आओगे। सबसे पहले आप किसको कम करोगे, अपनी परचेस को। यहाँ लिखो लेस, क्या लिखोगे, लॉस बाय फायर। कितने का लॉस हो गया बेटा, 8000 रुपीज का, ठीक है। और बस इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब आपका लॉस हो चुका है कितने का, 8000 रुपए का। अब जैसे ही आपका लॉस हुआ तो आपका इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि अब आप इन गुड्स को बेच नहीं पाओगे, तो अब आपको क्या नहीं मिल पाएगा, इसका सेट ऑफ नहीं मिल पाएगा। तो आप कहाँ चलोगे, आपने रफ में लिख रखा है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, आप बढ़िया वहां जाओ और वहां से आप 480 रुपीज क्या कर दो, माइनस कर दो। आ गई बात समझ में कि नहीं है, क्लियर है। तो जैसे ही आपका लॉस हो गया, आप कहाँ भागे, आप भागे इंश्योरेंस कंपनी के पास और इंश्योरेंस कंपनी से बोला भैया लॉस हो गया, आ जाओ देख लो, क्लेम दे दो पूरा, है ना। इंश्योरेंस कंपनी वालों ने इंस्पेक्शन किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया लो, हम आपका पूरा क्लेम क्या कर देंगे, सेटल कर देंगे। तो बस अब इंश्योरेंस कंपनी वालों से कितने रुपए लेने हैं बेटा, 8960 रुपीज। तो जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट कहाँ आती है बेटा, बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो बढ़िया बैलेंस शीट की एसेट साइड आएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। कितना लेना है उनसे, 8960 रुपीज लेना है। आगे बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लेम कम मिलता तो बाकी का लॉस कहाँ चला जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। तो यहीं पे अगर थेफ्ट भी हो जाए तो सेम टू सेम करना है, बस नाम चेंज कर देना है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वापस से समझा दूंगा। आया समझ में, क्लियर। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, सेम हमको इसके साथ भी करना है। डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या दे रखा है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2500 वी आर यूज्ड बाय द प्रोपरेटर। किसने यूज कर लिए भाई, प्रोपरेटर ने यूज कर लिए 2500 के गुड्स। तो जैसे ही 2500 के गुड्स बेटा प्रोपरेटर ने यूज कर लिया तो ये क्या हो गया, यस ये हो गई ड्रॉइंग, क्या हो गई ड्रॉइंग। तो इससे क्या कम हो जाएगी, परचेज। चलो इसकी भी मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जीएसटी है, इस वजह से मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। ये हमारा लॉस बाय फायर वाला हो गया। चलो अब ड्राइंग्स वाली बताता हूँ। तो देखो आपने क्या करी है बेटा, ड्राइंग्स करी है। तो ड्राइंग्स हमारे लिए किसकी तरह ट्रीट करते हैं हम, एक्सपेंस की तरह। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट बस डेबिट करके छोड़ दो। क्यों भाई, इसके वजह से क्या कम हो जाएगी बेटा, परचेज। क्यों, क्योंकि परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, कम करना हो तो क्या कर देंगे, अपोजिट। डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। अगर ये 2500 के गुड्स अगर ओनर ने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर लिए, यानी अब आप इन गुड्स को बेच नहीं सकते, मतलब इसके ऊपर जो आप जीएसटी पे करके आए हो, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, अब आपको उसको सेट ऑफ नहीं मिलेगा, तो उसे भी कैंसिल कर देंगे बेटा। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट, तो टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितने परसेंट से बेटा, 6% से। तो इसका 6% कितना आएगा, आई थिंक 150 रुपीज आएगा, 150 रुपए, 150 और ये 150। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया बेटा, 2800 रुपीज की क्या हो गई है, ड्रॉइंग्स हो गई है, ठीक है। एक बार जरा मैं इसका 6% क्या कर लूं, चेक कर लूं। वैसे तो खैर सही है, लेकिन फिर भी क्या रहता है ना, गलत हो फिर टाइम वेस्ट हो, इससे अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब देखो जरा, आप इसी एंट्री की वजह से आप क्या करते हो, वो एडजस्टमेंट आप करते हो कैसे। सबसे पहले तो आपको क्या कम करनी है, यस परचेस कम करनी है। तो परचेस का मिलेगी बेटा हमको ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो तो ट्रेडिंग में चलेंगे, ठीक है। ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, चलो ट्रेडिंग में आ गए। यहां से आप माइनस करो बेटा लेस ड्रॉइंग्स, क्या माइनस करोगे, यस ड्रॉइंग्स। लेकिन कितना माइनस करोगे, यहां पर आप ड्रॉइंग्स माइनस करोगे बेटा 2500 रुपीज। आगे बात समझ में कि नहीं है, क्लियर है। और 2800 कहां से माइनस होंगे, इधर आ जाओ भाई, बैलेंस शीट में चलेंगे, कहां पे, लाइबिलिटी साइड में, और यहां पे आप लिख दो लेस ड्रॉइंग्स, कितना 2800 रुपए। क्योंकि जो टोटल हमारी जो ड्राइंग्स हुई है ना बेटा, वो कितने की हुई है, 2800 रुपए की हुई है, इंक्लूडिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी। और क्या कम हो गए बेटा हमारे, यस हमारा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कम हो गया, तो हमने रफ में लिख रखा है। तो 150 मतलब 150 आप यहां से भी क्या कर दो, माइनस कर दो। तो उस एंट्री के वजह से आप डायरेक्ट इसको क्या करते हो, माइनस करते हो, ठीक है।
चलो आ जाओ नेक्स्ट। फिर क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट पे आ जाओ बेटा। गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 वे डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब हमने गुड्स कहाँ भेज दी, सॉरी कैसे बांट दी बेटा, फ्री सैंपल्स में। अगर हमने गुड्स को फ्री सैंपल्स में बांटा है तो हमने क्यों बांटा है बेटा, ये होता है एडवर्टाइजमेंट। एक तरह से हमने क्या करा है, एक तरह से हमने एडवर्टाइजमेंट करा है। चलो तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं। अगर हमने गुड्स कैसे बांट दिए हैं, फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिए हैं, ठीक है, और क्या लग रहा है भाई, गुड्स के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। तो भाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल इज टर्म्ड एज एडवर्टाइजमेंट। एक तरह से आपने क्या करा है, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आपने क्या बांट दी बेटा, गुड्स, तो आपकी परचेज क्या हो जाएगी, कम। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। यस, इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट। क्योंकि हम गुड्स फ्री सैंपल में बांट देंगे तो हमारी परचेज कम हो जाएगी, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से बेटा, ₹1500 से। यानी परचेज को हम कितने से माइनस करेंगे, ₹1500 से 2। और जो गुड्स हमने फ्री में बांट दिए अब हम उन्हें बेच नहीं पाएंगे, तो उनके ऊपर जो हमने जीएसटी पे करा है उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट। तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट होके कैंसिल हो जाएंगे। कितना परसेंट, यस हमारा 6%। तो ये हमारा 6% कितना आएगा, आई थिंक ₹90। तो ये कितना लिखेंगे यहाँ पे, 90 और 90, 90 ये कितना हो गया, 180। ऐड कर दो तो ये हो गया ₹1680। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। एक बार क्रॉस चेक कर लूं, वैसे सही है लेकिन क्रॉस चेक करना मेरे को ज्यादा सही लगता है। +180। चलो आगे समझ में कि नहीं आया। अब इसी एंट्री की वजह से क्या होगा बेटा, परचेज कितने से कम हो जाएगी बेटा, ₹1500 से। क्यों, क्योंकि आपने गुड्स कैसे बांट दिए भाई, फ्री सैंपल में। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे, यहाँ पे आप लिख दो लेस, फ्री सैंपल लिख सकते हो आप चाहो तो, और आप एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। कितना, 1500, ठीक है। और क्या कम हो गया बेटा, एज ए फ्री सैंपल बांट दिया तो आप काहे पे चलो, आप अपने रफ वर्क पे चलो, जहां पर आपने क्या लिख रखा है, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहां से और कितना कितना माइनस कर दो भाई, 90 और 90। एडवर्टाइजमेंट अब टोटल हमको कितने का पड़ गया बेटा, जीएसटी मिला के, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये जो हमारा खर्चा है एट दी एंड ये कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। कितने से, ₹1680 से। तो ये खर्चा कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब चलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, स्पेलिंग आप सही लिख लेना, वैसे तो खैर सही है। ₹1680 आ गया समझ में। आई थिंक ये हमारा क्या था, लास्ट एडजस्टमेंट था, और सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, यस ट्रेडिंग अकाउंट में चलेंगे, और क्या निकालेंगे, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब आ जाओ बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या करना है हमको, पहले तो ये चीजें बाहर कर लेते हैं जो जो बाहर होने वाली है। सबसे पहले तो आप परचेज को बाहर कर लो बेटा। परचेज कितनी जाएगी बाहर, कितना आएगा यहाँ पे, 2,92,000 में से 10,000 12,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 2,80,000। तो परचेज बाहर हो जाएगी 2,80,000। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें यस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। ठीक है, चलो तो निकालो, डेबिट का टोटल लगाओ और क्रेडिट का टोटल लगाओ, देखो किसका टोटल बड़ा है, और दोनों के टोटल को कहाँ लिख दो, बाहर। तो जैसे कि अलग ही समझ में आ रहा है बेटा, क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है, तो हम क्रेडिट के टोटल को दोनों साइड लिखेंगे। कौन से टोटल को, क्रेडिट, यानी इनकम बड़ी है एक्सपेंस छोटे हैं। तो जैसे ही हम इसका टोटल लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 6,14,000 हमारा टोटल निकल के आ रहा है क्रेडिट का। बिल्कुल सही है, तो 6,14,000 क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा, दोनों साइड लिखेंगे 6,14,000। ठीक है, डेबिट का टोटल छोटा है, तो मतलब छोटी वाली साइड हमारा क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज्यादा है। ठीक है, कैरीड डाउन, डैश लगा के लिख लो बेटा। इसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को लेके जाएंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो तो माइनस करो जरा, देखो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है। डेबिट का टोटल आएगा बेटा 3,34,000, 2,80,000
सॉरी 20,000 प्लस 2,80,000, 3 लाख प्लस 34,000, तो ये आ गया हमारा 3,34,000। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे 6,14,000, तो भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2,80,000 रुपीज। ठीक है, चलो अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को लेके कहाँ चलना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट है तो किस तरफ लिखेंगे बेटा, यस क्रेडिट साइड लिखेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम इसको नीचे शिफ्ट कर लें, आप नीचे आ जाओ भाई, अरे सॉरी आप भी यहाँ से नीचे आ जाओ। ठीक है, चलो अब लिख लेते हैं भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आया भाई हमारा, यस 2,80,000 का। चल लगाओ अब यहाँ पे भी डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल, अलग ही समझ में आ रहा है, क्रेडिट का टोटल बड़ा आएगा, तो यानी कि यहाँ पर भी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो क्या निकल के आएगा, यस नेट प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज्यादा है। टोटल लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 2,99,000 क्रेडिट का टोटल, और वही बड़ा आएगा, अलग ही समझ में आ रहा है। तो 2,99,000 आप दोनों साइड लिख लो, और छोटी वाली साइड हमारा क्या निकल गया जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट भाई किसका होता है, यस नेट प्रॉफिट होता है हमारे ओनर का, तो क्या लिख दो, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लो ये हो गया हमारा। चलो तो 2,99,000 में से हमको किसको माइनस करना है, 2,99,000 में से हमको डेबिट का टोटल माइनस करना है। तो 10,000 प्लस 15,000 25, 2,900 प्लस 1,10,000 प्लस 13,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 6,050 प्लस 1,680, तो ये आ रहा है बेटा 1,98,630। माइनस कर देते हैं 2,99,000 में से, तो ये आ रहा है 1,03,70 रुपीज, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, जरा अजीब सा आ रहा है, एक बार क्रॉस कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल सही आ रहा है बेटा 1,03,70। और ये किसका होता है बेटा, ओनर का। चलो ओनर के अकाउंट में ले जाके इसको ऐड कर देते हैं, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट पॉजिटिव क्या होगा ऐड, लॉस नेगेटिव क्या होगा माइनस। लो ये निकल के आ गया। ठीक है, चलो तो इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल निकल के आ जाएगी। चलो तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी हमारी, 1,60,000 प्लस 58,100, सॉरी ड्रॉइंग्स है माइनस होगी, 58,100, और कितने की ड्रॉइंग्स है भाई, 2,800 की, तो इसे भी क्या कर दो, माइनस कर दो और प्लस कर दो प्रॉफिट। तो ये कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 1,99,470 रुपीज, 1,99,470। ठीक है, एक बार और क्रॉस चेक कर लू, 1,60,000 माइनस 58,000 माइनस 2,800 प्लस यस 370। चलो एकदम सही है, आ गया, क्लियर है। अब देखो, अब आपको बैलेंस शीट का क्या लगाना है बेटा, टोटल लगाना है, लेकिन बैलेंस शीट का टोटल लगाने से पहले याद करो भाई, ये रहा हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी, इसका हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लो, पहले इसका टोटल आप बाहर कर लो बेटा, कितना आ रहा है, बस एक का निकाल लो, दूसरे का बिल्कुल क्या आएगा, सेम टू सेम ही आएगा। तो 8,000 में से हमको सब माइनस ही करना है, क्योंकि कैंसिल हुआ है, 480 का जीएसटी कैंसिल हुआ, 150 का कैंसिल हुआ, और 90 का जीएसटी कैंसिल हो गया। तो अब इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा, 7,280, और इसका भी कितना आएगा, 7,280। अब इनपुट सीजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी से कंपैरिजन कर लो कि भाई छोटा कौन है। इधर आओ, ये देखो भाई आउटपुट छोटा है और इनपुट क्या है, बड़ा है। और इनपुट हमारी क्या होती है बेटा, एसेट, क्या होती है, एसेट, और आउटपुट हमारी क्या होती है बेटा, लाइबिलिटी। आउटपुट का मतलब है इतना टैक्स हमें सरकार को देना है, ठीक है, और इनपुट का मतलब इतना टैक्स हम सरकार को ऑलरेडी भर चुके। तो हम ऑलरेडी 7,280 भर चुके और हमें भरना कितना है, 5,000। तो इनपुट बड़ा है ना बेटा, तो इनपुट बड़ा है मतलब यस, कौन सी साइड में जाओगे आप, एसेट साइड। तो आ जाओ बैलेंस शीट की हम एसेट साइड में चलेंगे, सॉरी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप आ जाओ, ये आ गए हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में इस तरफ।
ठीक है, इसको मैं अभी के लिए ऊपर कर लेता हूं, और ऊपर थोड़ा सा छोटा हो गया क्या, यहाँ पे। ठीक है, चलो तो अब बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप पहले लिखो इनपुट CGST, जो कि अब कितने का आ रहा है, 7,280 रुपीज का, और इसमें से आप लेस कर दो आउटपुट CGST, जो कि कितना है बेटा, 5,000 रुपीज, माइनस करो कितना बचेगा, 2,280, बाहर कितना लिखोगे आप, 2,280। सेम ऐसा किसके साथ में करना है, इनपुट SGST, कि भाई हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स भर चुके, 7,280 हम भर चुके, लेस आउटपुट SGST भरना कितना था, 5,000, यानी अभी भी हमारे पास 2,280 का हमने एडवांस, एक तरह से एक्स्ट्रा टैक्स सरकार को भर रखा है। ये लो भाई, ये हो गया, आगे समझ में क्लियर है, ठीक है। बस, तो अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अब हम बैलेंस शीट का क्या लगा लेते हैं, छोटा कर लेता हूं, ताकि बैलेंस शीट का टोटल लगाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, है ना। ठीक है, वैसे सारे फिगर्स अब आपने भी लिख लिए होंगे। अब फटाफट बैलेंस शीट की एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का क्या लगा लो, अब आप टोटल लगा लो, एक बार देख लेना सारी चीजें बाहर हैं क्या, यस सारी चीजें बाहर है। चलो लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाते हैं, तो 1,99,470 प्लस 1,35,000 के क्रेडिटर्स, तो ये आ रहा है बेटा 3,34,470 रुपीज। ठीक है, ऐसे ही किसका लगा लो, एसेट साइड का, यही आना चाहिए, तो 16,000 प्लस 56,950 प्लस 18,000 प्लस, यस डेटर्स भी बाहर है, 1,90,000 प्लस 40,000 प्लस 8,960 प्लस 2280 प्लस 2280, यस कितना आ रहा है बेटा, 3,34,470 रुपीज। आया समझ में, क्लियर है ना। बैलेंस शीट थोड़ी सी क्या कर दी भाई, छोटी कर दी, है ना, बड़ा कर दूं, आई थिंक दिख रहा होगा अच्छे से, ऑलरेडी फिगर्स तो आप लिख ही चुके हो, बस टोटल लगा लो। चलो तो आया अच्छे से समझ में, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में या अलग से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।